औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीन तिलका आयतुल कुरआनी व किताबिल मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस वीडियो में हम सूरह अन-नमल के कुछ आयतों पर गौर व तदब्बर करेंगे और देखेंगे कि इन आयतों में अल्लाह ताला ने हमारी याद दहानी के लिए क्या बातें बयान की हैं। सबसे पहली आयत है, एक आयत हम देखेंगे कि तासीन ये आयतें हैं कुरान की और किताब मुबीन की। अब देखिए कि यहाँ पर जो आयतें आपको सुनाई जा रही है, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को मुखातिब कर कर या कुरान के पढ़ने वालों को मुखातिब कर कर या कुरान जो लोग सुन रहे हैं उनको मुखातिब कर कर ये बात कह रहे हैं कि ये जो कुरान की आयतें हैं ये कुरान की आयत है, ये कुरान जो कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है। आगे ये बात आएंगी कि ये जो आयतें ना ये कुरान की है। और ये कुरान क्या है, उसकी सिफ़ात का तज़किरा है। किताब मुबीन वाज़ेह किताब है। किताब मुबीन के मायने होते हैं कि कुरान की सिफत ये है कि ये जो किताब है ना ये किताब मुबीन है, यानी इसके जो अहकामात हैं वो वाज़ेह है, साफ़ है। इस किताब में कोई पेच नहीं है कि जिसको समझना मुश्किल हो, बल्कि ये जो बातें बयान करती है ये सच्ची है और वाज़ेह है और क्लियर तौर पर इसकी बातें तमाम इंसानियत को समझ में आती है। जो इस किताब को पढ़ेगा तो पढ़कर खुद ही समझ जाएगा कि ये किताब जो है ना ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। इसके अहकामात को आसानी से समझ सकता है, क्या किताब बयान करना चाह रही है उसको आसानी से समझ जाएगा। शर्त है कि उस किताब को पढ़े, क्योंकि ये किताब जो है इस दुनिया में मौजूद सिर्फ वाहिद ही किताब है, अकेली ये किताब है जो कि इस रब की तरफ से उस रब की तरफ से नाजिल करता है जिसने इस पूरी सरज़मीन को बनाया, इस पूरी कायनात को बनाया। वो कि अल्लाह ने इससे पहले भी किताबें नाजिल की लेकिन उनमें तब्दीली कर दी गई, लेकिन आखिरी जो किताब है वो कुरान मजीद है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब है। ये वाज़ेह किताब है, किताब मुबीन है, क्लियर किताब है। इसकी जो बयानात है वो सीधे सीधे आसानी से हर किसी को समझ में आ सकते हैं। फिर अल्लाह ने सिफत बयान किया कि आगे बयान किया कि ये किताब किन के लिए है, किन के लिए हिदायत है। हुदा व बुश्रा लिल मोमिनीन, ये जो किताब है ना हिदायत है और खुशखबरी किन लोगों के लिए जो ईमान लाए। अब आप देखिए कि जो इस बात पर ईमान लाए कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, अल्लाह को अपना रब माने, दूसरों की बंदगी से निकल कर एक अल्लाह की बंदगी करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माने और ये किताब के तमाम अहकामात पर ईमान लाए कि ये जो तमाम बातें बयान की जा रही है ये इस कायनात के रब की तरफ से बयान की जा रही है। इनकी सिफ़ात का तज़किरा अल्लाह ने किया कि ये लोग नमाज़ों के पढ़ने वाले होते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता, कि नमाज़ों के पढ़ने वाले होते हैं और ज़कात देने वाले होते हैं। यानी ये जो दो सिफ़ात होंगी जिनके अंदर, वही लोग इस किताब से फ़ायदा उठाएंगे। एक बेनमाजी कभी भी कुरान मजीद से फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक ज़कात ना देने वाला, जब उसके पास माल दौलत है और वो अल्लाह की राह में ज़कात ना दे तो भी वो इस किताब से फ़ायदा नहीं उठा सकता और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। अब देखिए कि ईमान में तो ये तमाम बातें आई जाती है कि अल्लाह को मानना, अल्लाह के रसूल को मानना, अल्लाह की किताबों को मानना, अल्लाह की किताब कुरान मजीद को मानना, ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। लेकिन आखिरत को भी मानना ये ईमान में है, लेकिन स्पेशली यहाँ तज़किरा किया गया कि आखिरत को मानना, कि लोग आखिरत को मानते हैं। यानी जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते ना तो वो इस किताब से फ़ायदा नहीं उठा सकते। कि यानी हम समझ सकते हैं कि अक़ीदे आखिरत कितना इंपॉर्टेंट है कुरान की रोशनी में, कि इस बात को ध्यान रखना अपनी ज़िंदगी में कि देखो यकीनन कि हमें अपने रब के सामने पेश होना है, तो आखिरत पर यकीन रखने वाले होते हैं। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती ज़य्यना लहुम आमालहुम फ़हुम यामहून, बेशक जो लोग ईमान नहीं लाते आखिरत पर, हमने उनके अमाल को खुशनुमा बना दिया है और वो अंधे हैं। अब आप देखिए जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल पेश करते हैं। किसने देखा कि मरने के बाद हमको दोबारा उठाया जाएगा, तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने उनके अमाल को खुशनुमा बना दिया कि वो जो अमल कर रहे हैं वो समझते हैं कि हम बहुत सही हैं, हम राइट है, हम ही सही है, जो हमारी जो बातें हैं, हमारे जो अकायदे बिल्कुल सही हैं दूसरों की बनिस्बत जो लोग आखिरत को मानते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनका अमाल खुशनुमा बना दिया है। फिर क्यों बनाया खुशनुमा, आगे अल्लाह ने बयान फरमाया उलाइकल्लज़ीना लहुम सुअल अज़ाबी वहुम फ़िल आखिरती हुमुल अख़सरून, कि ये वो लोग हैं, यही वो लोग हैं इनके लिए बुरा अज़ाब है, आखिरत में भी वो नुकसान उठाने वाले। यानी अल्लाह ताला उनको दुनिया में मज़ा चखाएँगा, मरने के बाद भी मज़ा चखाएँगा, और जब वो आखिरत में उठाए जाएंगे तो उनके लिए भी तो नुकसान उठाने वाले ही होंगे, आखिरत में नाकामयाब होंगे। असल में देखिए कि सबसे बड़ी जो नाकामयाबी है ना वो आखिरत की नाकामयाबी। कुरान भी ये कहता है कि जो आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आगे अल्लाह ने बयान किया कि व इन्नका लतिलकल कुरान मिन लदुन हकीमिन अलीम, देखो कि ये कुरान किसकी तरफ से नाजिल करदा है। ये कुरान है ना ये नाजिल करदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, जो हकीम है, जो इल्म रखने वाला है, जो माजी को भी जानता है, जो हाल को भी जानता है, जो मुस्तकबिल को जानता है। उससे बढ़कर कोई हिकमत वाला नहीं, उससे बढ़कर कोई इल्म वाला नहीं। तो ऐसी ज़बरदस्त मुक़द्दस
پاک ذات کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ ہے۔ تو یہ مختصر حاصل مطالعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بنیں، قرآن پر غور و تدبر کرنے والے بنیں، جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے بنیں، جو سن رہے ہیں اس کو اطاعت کرنے والے بنیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔